Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students and dear viewers. Today we are going to discuss about a new unit, that is environmental education. So before going to discuss our topic, that is environment education, we should first understand what do you mean by environment. इन्वायरमेंट किसको हम कहते हैं? इन्वायरमेंट हम बेसिकली माहौल को कहते हैं. इन्वायरमेंट मीन्स फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सराउंडिंग्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. द इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म includes living and non-living factors, which includes animals, plants and microorganisms. And living factors includes temperature, air, water, soil and atmosphere. Dear students, सबसे पहले जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, जो माहौल होता है, ये फिजिकल और बायोलॉजिकल सराउंडिंग्स होता है एक ऑर्गेनिज्म का. एक ऑर्गेनिज्म के आसपास जो पेड़ पौधे, पानी, हवा, टेम्परेचर, मिट्टी, पहाड़, पेड़ पौधे, ये सब चीज एक एनवायरनमेंट बनाते हैं. नाउ there are components of environment. एक कंपोनेंट हमने पढ़ा है फिजिकल और एबायोटिक कंपोनेंट. नंबर 2 हम ये देखते हैं बायोलॉजिकल और एबायोटिक कंपोनेंट. व्हाट इज फिजिकल, जो हमारा एनवायरनमेंट बनाता है, कंस्टिट्यूट करता है, उसमें एक फिजिकल कंपोनेंट है. और इस फिजिकल कंपोनेंट में क्या क्या आता है? इस फिजिकल कंपोनेंट में एयर, वाटर, लैंड, दीज थिंग्स कम इन द फिजिकल और एबायोटिक कंपोनेंट्स में. ये हमारे एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है. नाउ बायोलॉजिकल और एबायोटिक कंपोनेंट. प्लांट्स, animals, microbes, these are necessary for the survival of life as they provide food. जो फिजिकल और एबायोटिक कंपोनेंट है, उसमें एयर, वाटर, लैंड, सनलाइट आते हैं और वो एग्जिस्टेंस, लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है. और जो बायोलॉजिकल और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, दीज आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ एज दे प्रोवाइड फूड, बिकॉज वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स. इन द सेम वे एज एनिमल्स टू get their foods from plants. Number 3 is social. One is physical, biological, and now social. Social conditions such as historical conditions, political conditions, economic conditions, moral conditions, and cultural conditions affect the nature of an individual or community. Social component का भी बहुत बड़ा रोल है, जिससे जो है एनवायरनमेंट जो है इफेक्ट होता है. नाउ कम टू आवर ओरिजिनल पॉइंट, concept of environmental education. Now, environmental education is a clear concept
that is related to the environment. Basically, environmental education means education about the various aspects of nature and their importance in the life of a man. Environmental education जो है एक किस्म की तालीम है जो हमें माहौल के लिए माहौल को सुधारने के लिए, माहौल को साफ रखने के लिए, माहौल का ख्याल रखने के लिए दी जाती है और इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है इंसान की जिंदगी में. That's why we receive and give environmental education. Environmental education is the educational process which deals with the man's relationship with his nature and man-made surroundings and includes the relation of population, pollution, resources, allocation and depletion, conservation, transportation, technology and urban and rural planning to the total human environment. Dear students, as you know that environmental education जो है एक एजुकेशनल प्रोसेस है जिससे हम इंसान और इंसान की रिलेशंस जो हमारे नेचर के साथ है और जो चीजें इंसान ने बनाई हैं उनके तई एक रिलेशन पैदा करना, जैसे इंसान और पॉपुलेशन, इंसान और पोल्यूशन, इंसान और रिसोर्सेज. जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है हम उनकी बात कर रहे हैं. एलोकेशन एंड डिप्लीशन, कंजर्वेशन, किस तरीके से हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाना है, इसकी हिफाजत करनी है. ट्रांसपोर्टेशन, किस तरीके से हमें ट्रांसपोर्टेशन करनी है. टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल करनी है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पे बुरा असर न पड़े. एंड अर्बन एंड रूरल प्लानिंग टू द टोटल ह्यूमन एनवायरनमेंट. और जो रूरल एंड अर्बन प्लानिंग्स हैं उनका ख्याल रखें. तो इन सारी चीजों के लिए हमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन पढ़ाई जाती है कि किस तरीके से हम इन सारी चीजों का ख्याल रख के अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं. सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस of environmental education are here. We will discuss two of them. These definitions clearly highlights the nature of environmental studies. Number one, according to Mishra 1993, Mishra said that environmental education appears to be a process that equips human beings with awareness, knowledge, skill, attitude, and commitment to improve environment. इनका कहना है कि environmental education हमारे सामने आती है, ये हमें equip करती है, ये हमें अवेयर करती है, ये हमें ट्रेन करती है कि किस तरीके से हम अवेयर हों, हम में नॉलेज आ जाए, हम में स्किल्स पैदा हो, हम में एनवायरमेंटल एटीट्यूड्स पैदा हो कि जिस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं. नंबर टू, अकॉर्डिंग टू R.A. Sharma 1996, environmental education refers to the awareness of physical and cultural environment and perceives its relevance for real life situation. So these are the two definitions which we have discussed here. Thank you very much. This is total environmental education, meaning of environment and meaning of environmental education. Thank you.